अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पाइथन प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम लिंक्डइन आंट सिमुलेशन है। ये एक सेलुलर ऑटोमेशन मॉडल है जिसमें एक छोटी सी आंट एक ग्रिड पर मूव करती है। इस ग्रिड पर दो कलर्स होते हैं, वाइट और ब्लैक। इस सिमुलेशन के रूल्स बहुत सिंपल हैं। अगर आंट वाइट टाइल पर होती है तो वो राइट टर्न करती है और टाइल को ब्लैक बना देती है, और अगर आंट ब्लैक टाइल पर होती है तो लेफ़्ट टर्न करती है और टाइल को वाइट बना देती है। आंट हर स्टेप पर आगे मूव करती है और ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली रिपीट होता है। स्टार्ट में ये रैंडम लगता है लेकिन टाइम के साथ साथ बहुत कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल पैटर्न जनरेट कर देता है। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस ये समझना है कि कैसे सिंपल रूल से कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप हो सकते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले है लिंक्डइन आंट सिमुलेशन। ये हमारे पास कमेंट है। उसके बाद है जो फर्स्ट लाइन है, इंपोर्ट रैंडम। ये लाइन पाइथन की रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करती है। इस लाइब्रेरी का यूज़ रैंडम चीज़ें जनरेट करने के लिए होता है। इस प्रोग्राम में अभी डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही, लेकिन फ्यूचर में रैंडम मूवमेंट या रैंडम कलर्स के लिए यूज़ हो सकती है। उसके बाद है इंपोर्ट टाइम। ये लाइन टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करती है। इसका यूज़ प्रोग्राम में डिले देने के लिए होता है ताकि एनिमेशन स्लो और विजिबल लगे। उसके बाद है इंपोर्ट ओएस। ये लाइन ओएस लाइब्रेरी इंपोर्ट करती है। इस लाइब्रेरी का यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स चलाने के लिए होता है, जैसे स्क्रीन क्लियर करना। आफ्टर दैट हमारे पास है विड्थ इक्वल्स टू 40। ये बोर्ड की विड्थ सेट कर रही है, मतलब बोर्ड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40 कॉलम्स होंगे। और उसके बाद है हाइट। ये बोर्ड की हाइट सेट कर रही है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में 20 रोज़ होंगी। उसके बाद स्टेप्स इक्वल्स टू 200। ये बताता है कि आंट कितनी बार मूव करेगी। यहाँ आंट 200 स्टेप्स चलेगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिर से कमेंट है डायरेक्शन का। ये कमेंट जो बताता है कि नीचे डायरेक्शन डिफ़ाइन की जा रही है। आफ्टर दैट वी हैव नॉर्थ ईस्ट साउथ इक्वल्स टू 0 1 2 3। ये लाइन डायरेक्शंस को नंबर्स असाइन के लिए है। नॉर्थ इक्वल्स टू 0, ईस्ट इक्वल्स टू 1, साउथ इक्वल्स टू 2 एंड वेस्ट इक्वल्स टू 3। प्रोग्राम इन नंबर्स की हेल्प से आंट की डायरेक्शन ट्रैक करता है। आफ्टर दैट हमारे पास फिर से एक और कमेंट है आंट का। ये बताता है कि आंट की इंफॉर्मेशन डिफ़ाइन हो रही है। इसके बाद एक लाइन की डिक्शनरी स्टार्ट कर रही है। इसमें आंट की डिटेल स्टोर होंगी। ठीक है, ये आंट की एक्स पोजीशन सेट करता है विड्थ, और ये जो /2 का मतलब बोर्ड के सेंटर में स्टार्ट करना है, और जो वाई हाइट /2 है ये वर्टिकली सेंटर से स्टार्ट हो ताकि आंट, ठीक है, ये इसलिए यूज़ किया हुआ है। आफ्टर दैट DIR इक्वल्स टू नॉर्थ। ये आंट की इनिशियल डायरेक्शन सेट करता है। आंट शुरू में नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ से फेस करेगी। उसके बाद है ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ हो रही है। ये डायरेक्शन को क्लोज़ करती है। नेक्स्ट जो कमेंट है ये एक्सप्लेन करता है कि बोर्ड पर 0 वाइट सेल और 1 ब्लैक सेल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास बोर्ड इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स हैं। ये एम्प्टी डायरेक्शन बोर्ड क्रिएट कर रहा है। इसमें सेल्स की कलर इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। उसके बाद लाइन जो है ये फंक्शन डिफाइन करती है जो आंट को राइट साइड से टर्न करवाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ये डायरेक्शन नंबर में ऐड करता है और मॉड्यूलस 4 यूज़ करता है ताकि डायरेक्शन 0 से 3 के बीच रहे। आफ्टर दैट डिफाइन किया हुआ है टर्न लेफ्ट D। ये फंक्शन को आंट को लेफ्ट साइड टर्न करवाता है, और उसके नीचे जो लाइन है ये डायरेक्शन नंबर से 1 माइनस करता है और मॉड्यूलस 4 से डायरेक्शन वैल्यू रखता है। आफ्टर दैट ये फंक्शन आंट को करंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आगे मूव करती है। इसके बाद इफ़ D इक्वल्स टू नॉर्थ, अगर डायरेक्शन नॉर्थ को नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और उसके बाद है जो लाइन वो है ये आंट एक स्टेप ऊपर मूव करेगी। उसके बाद है एलिफ D इक्वल्स टू साउथ। अगर डायरेक्शन साउथ हो तो नेक्स्ट लाइन चलेगी। उसके बाद वाली लाइन ये बताती है कि आंट को एक स्टेप नीचे मूव करती है। और ये एल्फ D इक्वल्स टू ईस्ट। अगर लाइन ईस्ट हो तो नेक्स्ट लाइन चलेगी। उसके बाद वाली लाइन ये बताती है कि आंट को स्टेप राइट साइड मूव करेगी, और अगर डायरेक्शन वेस्ट हो तो लाइन नेक्स्ट आगे चलेगी। उसके बाद वाली लाइन ये बताती है कि आंट को एक स्टेप लेफ़्ट साइड मूव करती है। उसके बाद रिटर्न x परसेंटेज विड्थ। ये वाली लाइन जो है ये अपडेटेड पोजीशन टर्न करता है परसेंटेज ऑपरेटर की वजह से। अगर आंट बोर्ड से बाहर जाए तो दूसरी साइड से वापस आ जाता है। उसके बाद डिफाइन ड्रॉ। ये फंक्शन बोर्ड को स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए है। उसके बाद OS डॉट सिस्टम। ये वाली लाइन जो है ये लाइन स्क्रीन क्लियर करती है। OS में CLS और Linux मैक्स में क्लियर कमांड यूज़ होती है। उसके बाद 4y इन रेंज हाइट। ये लूप बोर्ड की हर रो को चेक करता है। लाइन इक्वल्स टू, ये वाली जो लाइन है इसका मतलब है ये एम्प्टी स्ट्रिंग बनाता है जिसमें एक रो का डाटा स्टोर होगा। उसके बाद है 4x इन रेंज विड्थ। ये लूप बोर्ड के हर कॉलम को चेक करता है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास ये चेक करता है कि करंट पोजीशन पर मौजूद है या नहीं, जो आंट है वो करंट पोजीशन के ऊपर है या नहीं। उसके बाद जो लाइन प्लस इक्वल्स टू A है, ये वाली लाइन अगर आंट करंट पोजीशन पर है तो A प्रिंट किया जाएगा, एल्स
उसके बाद लाइन, अगर सेल ब्लैक हो तो हैशटैग प्रिंट होता है, वरना वाइट सेल के लिए डॉट प्रिंट होगा। अभी आगे हम उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो अच्छे से समझ भी आ जाएगी। उसके बाद प्रिंट लाइन, ये पूरी रो स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। आगे है फोर अंडरस्कोर इन रेंज स्टेप, ये मेन लूप है जो प्रोग्राम को 200 स्टेप्स तक चलाता है। उसके बाद वाली लाइन से हमें ये पता चलता है कि आंट की करंट पोजीशन वेरिएबल्स एक्स और वाई में स्टोर करता है। आफ्टर दैट हमारे पास कमेंट है, ये कमेंट बताता है कि लिंक्डइन आंट्स के रूल अप्लाई होंगे। उसके बाद हमारे पास लाइन है, ये चेक करता है कि करंट सेल वाइट है या नहीं है। उसके बाद आंट डायरेक्शन इक्वल्स टू टर्न राइट आंट डायरेक्शन, ये सेल वाइट सेल जो है वो आंट को राइट की तरफ टर्न करेगा। बोल्ड एक्स वाई इक्वल्स टू 1, ये करंट वाइट सेल को ब्लैक बना देती है। एल्स अगर सेल वाइट नहीं तो ब्लैक होगा। उसके बाद हमारे पास फिर से एक लाइन है, ये ब्लैक सेल पर आंट को लेफ़्ट टर्न करेगी। उसके बाद वही बोल्ड एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये ब्लैक सेल को वापस वाइट बना देता है। ठीक है, उसके बाद ये कमेंट बताता है कि अब आंट मूव करेगी, जो हैशटैग मूव वाला कमांड है हमारे पास। उसके बाद जो लाइन है ये बताती है फंक्शन कॉल आंट को उसकी करंट डायरेक्शन में एक स्टेप आगे मूव करती है। आफ्टर दैट ड्रॉ, ये अपडेटेड बोर्ड स्क्रीन पर शो करता है। टाइम स्लीप 0.05, ये प्रोग्राम को 0.05 सेकंड्स के लिए पॉज करता है ताकि एनिमेशन स्मूथली दिखे। आगे हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या पैटर्न बनता है।